अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम मौजूद हैं तिगांव विधानसभा का ये भतोला गांव है जहां पे हम मौजूद हैं और राजकीय माध्यमिक विद्यालय भतोला का है। यहां पे हम मौजूद हैं और हमारे साथ राजेश सिंह जी मौजूद हैं जो कि साइंस के टीचर हैं, अध्यापक हैं। यहाँ स्कूल में लगभग 4-5 साल से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं अपनी, और बहुत से काम इनके द्वारा हुआ है। जैसे कि स्कूल में बहुत सारे विकास कार्य इनके द्वारा हुए हैं, जैसे पेड़ पौधे लगाना, बहुत सारे कामों में इन्होंने यहाँ पे अपना जो है योगदान दिया है। वो भी हम अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाएंगे। हमारे साथ राजेश जी मौजूद हैं। राजेश जी, कितने समय से आप यहाँ पर अपनी सेवा देते आ रहे हैं? सर, मैंने यहाँ पर 8 अप्रैल 2016 को ज्वाइन किया था एज ए साइंस मास्टर। प्रमोशन होकर आया था मैं यहाँ पर। और बताइए और क्या? अच्छा, स्कूल में अभी हम जैसे कि हम देख रहे हैं हरा भरा है, चारों तरफ पेड़ पौधे, कुल मिला के यह ग्रीन फरीदाबाद को साकार करता हुआ नजर आ रहा है। सर, जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर तो मैंने देखा कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ख़राब था। ये आप दीवार देख रहे हैं, ये 4 या 5 फुट की दीवार थी। यहाँ पर गांव के युवा लड़के खड़े रहते थे। इतना बुरा हाल था कि जो आप ये पेड़ देख रहे हैं, यहाँ पर लोग आकर बाथरूम कर जाते थे। सामने आप ये पार्क देख रहे हैं, यहाँ पर लोग अपना वॉलीबॉल वगैरह खेलते थे। स्कूल टाइम के बाद सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाते थे। इस कैंपस में सारे में गांव के लोग अपने बच्चों की शादी ब्याह वगैरह करते थे। तो हमने पहले तो उनको बड़ा प्रयास किया जागरूक करने का, और हालांकि 1-2 बार वो हमको गाली गलौच भी दे गए, पर हम अपने इरादों से टच से मच नहीं हुए, क्योंकि हमें ये स्कूल ऐसा स्कूल बनाना था कि फरीदाबाद में देखने दिखाने लायक स्कूल हो। तो उस दिशा में हम चले। पहले तो हम यहाँ पर उस टाइम 6 टीचर थे। 6 टीचर ही पहले एक मीटिंग करके, क्योंकि मुख्य अध्यापक का कार्यभार भी मेरे को मिल गया था उस टाइम 25 अप्रैल के आसपास। तो पहले उनको मैंने अपने आइडियाज़ के बारे में बताया, अपने आगामी प्रोग्राम के बारे में बताया कि भाई मैं इस तरीके से ये काम करना चाहता हूँ, क्या आप सहयोग करेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है, हम करते हैं सहयोग। तो सबसे पहले हमने शुरुआत एक जो करी थी, हम अपने 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये हम मिलाते थे और पेड़ हम खरीद के लाते थे, लगाते थे अपने निजी पैसों से। हाँ, निजी पैसों से। सरकार के जो पेड़ हैं वो इस तरीके के पेड़ होते हैं कि आप मतलब ज़्यादा अच्छी क्वालिटी उनको कह नहीं सकते। आप देखेंगे, आपने देखा मेरे यहाँ पे फाइकस का भी पेड़ है, आपने देखा मेरे यहाँ पे पाम का भी पेड़ है और कदम का भी पेड़ है, और आपको मैंने अभी दिखाया था माल्टा का है, चीकू का है, अंजीर मेरे यहाँ पर है, अमरूद है, अनार है। मतलब मैं कितनी वैरायटीज आपको गिनाऊँ। अशोका के पेड़ हैं जो कि सारे हम पेड़ करके लाए हैं। फ्री का एक प्रोग्राम चला था, उसमें थोड़े से हमने पेड़ लिए थे। तो सबसे पहले हमने वृक्षारोपण की शुरुआत की थी। तो उसमें एक संस्था थी, रोटरी क्लब आस्था ऑफ फरीदाबाद, उसका हमने सहयोग लिया। तो उनसे ये अशोका के पेड़, आपके ये 2 आप देख रहे हैं हैंड वॉश स्टेशन है, 1, 2, तीसरा उधर है, तो वो हमने लगवाया। और बच्चों को अब हम इसी पर खाना खाने से पहले अपना हैंड वॉश कराते हैं। बच्चों को हमने सारी ट्रेनिंग दी है, किस तरीके से आपको हाथ साफ करना है, किस तरीके से नहीं करना है। मेरे विद्यालय के हम कम से कम 6 टीचर इस ट्रेनिंग को रोटरी क्लब से भी हम ले चुके हैं। फिर दूसरी समस्या आई हमारे यहाँ पर बैठने की। सरकार ने अपने बेंचेज भेजे थे, तो बेंचेज जो है बच्चों ने तोड़ दिए थे। मतलब इस टाइप के थे, एक नई उससे भेजा था, छोटी छोटी कुर्सियाँ और एक मेज, 4 बच्चे बैठते थे उस पर। तो उसको फिर बदलने के लिए कम से कम मेरे को साल भर लगा। उसमें मैंने एक दिल्ली की संस्था है, राउंड टेबल संस्था, तो उसका सहयोग लिया। 1ली से 5वीं तक करीब 210 हमने बेंचेज उनसे दान में ली, और वो आज आप देख रहे हैं कि हर क्लास में हमारे में बेंचेज हैं। उसके बाद समस्या आई हमारे यहाँ कुछ, भाई जैसे लाइट की समस्या है, बिजली की, जो बहुत कभी स्कूल बना था, कभी 1955-56 के आसपास बना होगा स्कूल, बहुत पुराना स्कूल है, उसी टाइम की फिटिंग थी, कभी चेंज नहीं हुई। कभी कोई सा तार जल जाता था तो कभी कोई सा तार जल जाता था।
तो हमारे यहाँ पर एक स्कूल है शिवनागर स्कूल, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया तो उनसे हमने ये सारी बिजली की व्यवस्था यहाँ से सारी चेंज करा दी। और फिर दूसरा आया अपना ब्लैक बोर्ड्स का श्यामपट्ट। अब कक्षा रूम में अगर श्यामपट्ट नहीं होंगे तो बच्चा सीखेगा कैसे? क्या सही बात। तो उसके लिए एक संस्कार भारती करके संस्था है, तो उसको हमने इनवाइट किया, उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमें बोर्ड दिए। फिर उसके बाद एक मेरे मित्र का लड़का हुआ था, उससे बोर्ड लिए। तो आज ये है कि पहली से 8वीं तक हमारे सब क्लास में ये आपने देखा, लड़का लड़के साथ मतलब शिफ्ट वाइज चलता होगा स्कूल? नहीं, ये कोएड स्कूल है, लड़के लड़की साथ पढ़ते हैं। तो सभी कक्षा रूम में सब में 2-2 पंखे हैं, सब में आपका बैठने की व्यवस्था है, सभी में 8x4 के श्यामपट्ट हमने लगवाए हुए हैं। फिर उसके बाद हमने सोचा कि भाई अब स्कूल को और थोड़ा सा लर्निंग लेवल बढ़ाया जाए। बच्चों को कैसे इंटरेस्ट है कि बच्चे आकर्षित हो हमारे स्कूल में आने के लिए, और उसके लिए नामांकन भी बढ़ाया जाए। तो फिर हमने प्रोजेक्टर के दिशा में काम किया। तो आज मेरे स्कूल में एक प्रोजेक्टर भी है, वो हमने इनवेल ट्रांसमिशन कंपनी है अपनी सेक्टर 24 में, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया था। तो स्कूल में हम उन्हें लेके भी आए थे कि भाई ये हमारा रूपरेखा है, हम इस तरीके से काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमें प्रोजेक्टर भी दिया जिससे हमारे बच्चे उसको देखते हैं, सीखते हैं और बड़े अच्छे से पढ़ते भी हैं, और उन्होंने काम भी करके दिखाया है। फिर एक समस्या है कि भी ये जो गर्मियों में है यहाँ पर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, लाइट का कोई भरोसा नहीं है। गर्मी में बड़ी दिक्कत आती थी, अध्यापक को भी आधे टाइम तो अध्यापक ऐसी पसीना पूछने पे लगा रहता था, इधर बच्चों को भी दिक्कत आती थी। बच्चा भी बेचारा अपनी गर्मी से परेशान हो रहा है। बेशक से हवादार कमरे हैं पर टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होता है, कम से कम पंखा तो चलना ही चाहिए। तो उसके लिए फिर हमने ये अपना सामने आप देख रहे हैं, ये सोलर सिस्टम के लिए हमने अपना क्या कहते हैं प्रयास किया इस सोलर सिस्टम के लिए। तो ये जो हमारी पहली से 5वीं तक की प्राइमरी विंग है, इसके 2 पंखे इसी से हमने कनेक्शन करा दिए, और बल्ब का भी कनेक्शन हमने करा दिया। तो अब इससे क्या है कि अगर लाइट चली जाती है तो पंखे चल जाते हैं, हमारे बच्चे भी ठीक बैठते हैं और अध्यापक भी तसल्ली से पढ़ा लेता है। कुछ काम हमने ग्राम पंचायत के सहयोग से भी करा है। अब आप देख रहे हैं ये जो जितना भी कलर हो रहा है, इसमें कुछ कमरे तो हमारी स्कूल की ग्रांट से है, जैसे ये ऑफिस और ये सामने कमरा और ये बार से। बाकी सारा ग्राम पंचायत के सहयोग से है। ये दीवार है, ये ग्राम पंचायत के सहयोग से है। और कभी जैसे समरसीबल वगैरह ख़राब हो जाता है या कोई छोटी मोटी परेशानी आ जाती है तो हम ग्राम पंचायत से सहयोग ले लेते हैं। अजय वीर जी जो है यहाँ के सदस्य हैं, पंचायत के प्रधान हैं यहाँ के, तो सरपंच हैं, तो 4.5 साल उनके कार्यकाल को हो गया है और तकरीबन 4 साल भी आपको हो गया है स्कूल में। तो उनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या सहयोग स्कूल में उनके द्वारा या उनके माध्यम से मिला है? देखिए, अब जैसे ये आप पेंटिंग देख रहे हैं, अभी रिसेंटली ग्राम पंचायत ने ही कराई है। इसमें कुछ कमरों पे स्कूल ग्रांट से हमने कराई है। वो 4 कमरे हैं, एक ये ऑफिस, एक ये सामने वाला फ्रंट और एक ये वाला फ्रंट, इसका फ्रंट। ये 3 हमारे स्कूल ग्रांट से हुई है। बाकी ये सारा आप देख रहे हो, ये सारा ग्राम पंचायत की तरफ से। बाउंड्री की सारी उन्होंने बताया कि 4 दीवारी पूरी बाउंड्री, हाँ, ग्राम पंचायत की तरफ से। अच्छा, सूबेदार जी जो है समाज सेवी है यहाँ पे जवाहर सिंह जी, उनके माध्यम से कोई योगदान आप लोगों के स्कूल के लिए मिला हो? जवाहर जी आते रहते हैं और जब भी हम उनसे जो भी बात करते हैं, अपना पॉजिटिव सकारात्मक सहयोग हमें प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने थोड़ा अपना कीमती समय दिया हमें। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये फरीदाबाद का एक स्कूल है जहाँ पे हम मौजूद हैं। एक तस्वीर मैं अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा। जहाँ तक आप देखेंगे कैमरे की, जहाँ तक फुटेज आपको दिखाई देगी, पेड़ ही पेड़, पौधे ही पौधे और पर्यावरण ही पर्यावरण आपको नज़र आएगा। ये जो है यहाँ के मास्टर जी की देन है, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। और ये सामने आप देख सकते हैं, इसको प्रेयर ग्राउंड कह सकते हैं। यहाँ पे प्रार्थना होती है बच्चों की, और एक शिफ्ट में स्कूल यहाँ पे चलता है। लड़का लड़की दोनों यहाँ पे मिलके पढ़ाई करते हैं और बहुत अच्छा तरह से इस स्कूल को मेंटेन किया गया है। यहाँ पे जो है साइंस टीचर हैं, उनके माध्यम से। और
लगभग सभी लोगों का इसमें सहयोग मिला है। यहाँ पे जो ग्राम पंचायत है यहाँ की, इनका भी सहयोग मिला है लगभग, और एनजीओ का भी अपना एक योगदान इस स्कूल में दिया गया है। तो यूँ कह सकते हैं कि विकास की ओर अग्रसर फरीदाबाद का भतोला का ये स्कूल है जो विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, और भी बहुत सारे विकास कार्य होने वाले हैं। क्या क्या होने वाले हैं वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी में जवाहर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि समाज सेवी हैं, और उनका भी योगदान, जैसे कि मास्टर जी ने बताया था, उनका भी योगदान था, तो उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। जवाहर जी, सबसे पहले आपका हुंकार 24/7 में स्वागत है। धन्यवाद आपका सभी का। अजय वीर जी प्रधान हैं, यहाँ के सरपंच हैं, तो उनके द्वारा ऐसा कहा गया था जो स्कूल है राजकीय माध्यमिक विद्यालय जो है, इसमें चारों तरफ की जो चार दीवारी है ग्राम पंचायत के द्वारा यहाँ पे काम हुए। तो क्या क्या काम हुए आपके नज़रिए से? वैसे पहले तो जो स्कूल सरपंच से पहले तो हमारे गांव की जो स्कूल की दीवार है बिल्कुल ही छोटी छोटी थी, 4-4 फुट की दीवार थी, और इसमें पेड़ भी नहीं थे, 2-3 पेड़ थे, और लोग बीच में अगर रास्ता था, और पीछे हमारे इसके पीछे बिल्डिंग के पीछे देखेंगे तालाब भी है, तो बच्चों को बहुत बड़ा खतरा था उसमें गिरने का। तो एक अपनी राजेश मास्टर जी आए, उन्होंने एक सरपंच से कोशिश की कि भाई हमारी दीवारों को करवाया जाए, पीछे दीवारों को करवाया जाए, क्योंकि पीछे जोड़ है, किसी दिन गिर गया तो कौन जिम्मेदार होगा। और इस तरीक़ा से करके इन्होंने, और फिर एक रोड सामने सड़क है, सड़क पर हर आदमी जाता, वो बच्चे को देखता था, तो बच्चे पढ़ाई से भी वो हो जाते थे। और पीछे हमारे गांव का खेड़ा देवत की ज़मीन है जो इसकी बाउंड्री में लोग आते थे, उसका नहाने के लिए बीच में से रास्ता था, उसकी भी एक सबसे बड़ी दिक्कत थी। और यहाँ से इस गेट, मेन गेट से हमारे पीछे की तरफ रास्ता जाता था, जो पीछे हमारे देवता के जो गौचर की ज़मीन है, तो उसमें कर बीच में कर लोग निकल के जाते थे, स्कूल को बड़ा डिस्टर्ब होता था। लेकिन मैंने मास्टर जी को बोला, मास्टर जी आप कोशिश करिए, क्या नहीं कर सकता एक इंसान। तो मास्टर ने बहुत कोशिश की, और वो सरपंच के माध्यम से बाउंड्री, गेट, दीवार, पानी की सुविधा, ये पहले हमारे यहाँ पर ये जो 26 जनवरी को मनाते थे बच्चों को प्रोग्राम के लिए, ये भी नहीं था, आए नहीं, कुछ भी नहीं था, बस थोड़ी कुर्सी डालते थे और एक झंडा धरती में गाड़ा, वो धरती में पोल गाड़ा और झंडा पहरा चले जाते थे। आज देखते थे कि हमारे स्कूल, इस मास्टर जी ने 2 साल पहले हमारे स्कूल को फर्स्ट डिवीज़न मिलने वाला था, जो कि किसी कारणवश हमारे स्कूल को फर्स्ट डिवीज़न नहीं दिया, वो फरीदपुर के स्कूल को दिया था। ये कह लो कि हमारे देश के अंदर चमचागिरी कह लो, चाहे सिफारिश कह लो, जिस कारण से हमारे स्कूल को फर्स्ट नहीं किया। हो सकता है कि हमारे सरपंच साहब ने कोशिश ना की हो, अगर कोशिश करते तो हमारा स्कूल फर्स्ट आता। हर तरीक़ा से पढ़ाई के हिसाब से टेस्ट लेकर देख लो, चाहे हमारे मास्टर का इंटरव्यू लेकर देख लो, मास्टर भी हमारे यहाँ पास बहुत मेहनत करते हैं। और राजेश जी जब से आए तो मेरे ख्याल से लगता कि राजेश एक विज्ञान के मास्टर हैं, और जो हेड मास्टर है वो भी शायद बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। जैसे कि राजेश जी ने स्कूल के बारीकी से सारे काम जो हुए हैं वो सारे बता दिए, बहुत विकास स्कूल में देखने को मिला है, तो उनके द्वारा बताया गया है। तो जो प्रधान है यहाँ के सरपंच हैं, उनका 4.5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, लगभग 6 महीने का कार्यकाल शायद और बचा है। तो क्या लगता है आपको, जो काम गांव में होने चाहिए थे, जो विकास गांव को मिलनी चाहिए थी, वो हुए क्या इस दरमियान? नहीं, वो तो विकास नहीं है, उन्हें तो जहाँ पैसा लगना चाहिए तो वहाँ पैसा लगाया उसने। बाकी जो विकास की बात करते, विकास की तो जीरो है। जैसे कि हमारे यहाँ भतोले गांव में फिरकी रास्ता है, फिरकी रास्ता हमारे एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी पार नहीं हो पाती है। और ये एक गांव से जो फरीदपुर से अगर भतोले में फिरकी से रास्ते बड़ी खेड़ी की तरफ इस रोड पे चलते हैं फिरकी में, तो वो रास्ता बिल्कुल बेकार हुआ पड़ा है। जैसे कि उन्होंने जो प्रधान जी हैं, सरपंच जी हैं, उन्होंने कहा था जो बरात घर वगैरह उन्होंने बनाए हैं, सचिवालय वगैरह उन्होंने बनाया है। जो इन्होंने व्यायामशाला बनाया था, व्यायामशाला मुख्यमंत्री के पैसे से बना था और उसी से हुआ था। जो सचिवालय बना था, सचिवालय में एक बिल्डिंग बनी है, बाउंड्री कर दी, पेड़ लगा दिए, और उसकी मिट्टी, जोड़ की मिट्टी ठाकर डलवा दी है। अब मिट्टी अगर जोड़ की हालत देखे तो जो हमारा पहला जोड़ था उससे भी दुगना खराब हो गया। और जो हमारा गौचर की ज़मीन थी उसके अंदर एक बारात घर बनाया गया, आज भी वो गौचर की है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के लाइन के हिसाब से देखें तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया जोड़, गौचर की ज़मीन और कुआं को बर्बाद नहीं किया जाएगा, जो मैंने कई पेपर में पढ़ा है। तो उस हिसाब से वो आज इन्होंने पूरी बनी में पेड़ पौधा नष्ट हो जो पड़े हैं, उसके अंदर बरात घर बन रहा है। वो हमारी एक पूजनीय ज़मीन थी। ये वही ज़मीन है जिसके अंदर एक, कभी मैं फौज में था तो उस टाइम पर मैंने सुना कि हेलीकॉप्टर भतोले गांव की बनी में 3 हेलीकॉप्टर उतरे थे, तीनों के तीनों खुल कर गए थे। ये वही पूजनीय जगह है हमारे गांव की, ये वही बनी है जिसमें से बताते लकड़ी तोड़ के ले जाता तो बुखार चढ़ जाता था। आज उस मंदिर पर जाकर देखो तो उस कंडीशन क्या है, उसमें एक बारात घर बनाया जा रहा है। बारात घर के लिए हमारे पास पंचायत की लैंड और काफ़ी थी,
और जो व्यायामशाला वो सरपंच अपने ऊपर ले रहा है, लेकिन वो व्यायामशाला सीएम खट्टर साहब की तरफ से बनाया गया। उस पैसे से उन्होंने घोषणा की थी कि व्यायामशाला बनाएंगे। और जो सचिवालय भी गवर्नमेंट की तरफ से आया था, लेकिन उसके अंदर ये हमें जानकारी नहीं है कि कितना हमारे पास पैसा है, कितना जो बरातकर के अंदर सरपंच साहब ने अपनी लेबर को, जो ठेकेदार की लेबर थी वो रुकी हुई है। आज भी उसकी कंडीशन देखोगे तो जो उद्घाटन करने के बाद लेबर रुकी थी वो काला हुआ पड़ा है। तो भतौला के स्कूल में हम मौजूद हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय है ये भतौला में, और जैसे कि हमने आपको दिखाया था अपनी वीडियो के माध्यम से कि बहुत सारे विकास कार्य यहाँ पे हुए हैं और विकास नज़र आ भी रहा है। पर्यावरण से हरा भरा स्कूल ये है और बहुत अच्छे काम हैं। हमारे साथ प्रिंसिपल साहब जो यहाँ के हेड मास्टर हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या क्या योगदान यहाँ पे जो है रहा है यहाँ के सरपंच का, स्कूल प्रशासन की क्या भूमिका इस विद्यालय को आगे ले जाने के लिए रही है, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं यहाँ पर हेडमास्टर के पद पे हूँ और मेरे को आए हुए यहाँ लगभग 3 साल हुए हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो लगभग लेबर के बच्चे आते हैं, मगर हम उनको इस प्रकार का माहौल दे रहे हैं कि यहाँ पर उनकी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। अगर हमें फील होता है कि बच्चे जो हैं ज़्यादा गरीब हैं तो हम एनजीओ की सहायता से उनको समय समय पर जो है जर्सी वगैरह, जूते वगैरह भी दिलवाते रहते हैं कि ताकि बच्चों को कोई कठिनाई ना हो। और इस चीज़ को देखते हुए हमारे राजेश जी साइंस मास्टर हैं, वो एनजीओ की मदद से बच्चों की काफ़ी सहायता करते हैं। और आज महामारी के दौर में भी जबकि घर से बैठ के काम दिया जाता है, तो ये बच्चों के घर जाकर कॉपी चेक करना, उनको मोटिवेट करना, तो उस हिसाब से यहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। पंचायत का क्या योगदान, सरपंच का क्या योगदान स्कूल में रहा है पिछले 4.5 साल में से? सरपंच साहब का भी यहाँ काफ़ी योगदान रहा है। सरपंच साहब से हमने जब भी उनको किसी काम के लिए बुलाया तो वो समय पे आते हैं और हमें कोऑपरेट करते हैं। विधायक एक जनप्रतिनिधि होते हैं जो क्षेत्र के लोग चुनते हैं ताकि क्षेत्र में विकास हो, तो विधायक जी का कितना योगदान स्कूल में है या एमपी साहब मंत्री जी का योगदान? विधायक जी का तो इतना योगदान यहाँ नहीं रहा, क्योंकि